स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर अपना पराया पार्ट 16। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार उसे फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि शरीर के बाहरी अंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम नाक को और जोड़ लेंगे तो कुल हमारे पाँच त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ, ये हमारे शरीर के अन्य विशिष्ट अंग हो गए। इस विशिष्टता के कारण इन्हें मात्र अंग न कहकर इंद्रियां कहा जाता है। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक ज्ञानेंद्रिय और दूसरी कामेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जो हमें ज्ञान कराए, और कामेंद्रिय क्या होती हैं? जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं यानी कि कार्य करते हैं। अब पांचों इंद्रियां क्या कहलाती हैं? ज्ञानेंद्रिय। कौन कौन सी? त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ। त्वचा से हम क्या करते हैं? ठंडे गर्म, गीले सूखे, भीगे, गोल चौकोर, इस सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख से हम रूप, रंग, आकार का बोध करते हैं। नाक से सुगंध, दुर्गंध, इन गंधों का बोध करते हैं। जीभ से हमें किसी पदार्थ के स्वाद यानी कि मीठे, नमकीन, कड़वे, इन सब का पता चलता है। कान से हमें स्वर और शब्द की पहचान होती है। ये पांचों इंद्रियां ढेर सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तंत्रिकाओं, बहुत सारी बारीक नसों के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क मतलब दिमाग से। इन तंत्रिकाओं को संवेदन तंत्रिकाएं कहते हैं। जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तंत्रिकाएं यानी कि बारीक बारीक नसें होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? संवेदन तंत्रिकाएं। संवेदन मतलब जो फील किया जा सके। जैसे हम किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आते हैं, हमारी ये इंद्रियां अपने आप संदेश इन संवेदन तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेज देती हैं। मस्तिष्क क्या करता है? बहुत तेज़ी से एक साथ कई काम करता है। वह इन आदेशों को, संदेशों को समझता है, उन्हें स्मृति में रख लेता है, पहले संदेशों के आधार पर उनका विश्लेषण करता है और क्या करना है इस निर्णय को लेकर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उचित कामेंद्रियों को आदेश भेजता है। ये आदेश का पालन हाथ, पैर, मुंह तुरंत करते हैं और वापस मस्तिष्क को सूचना भेज देते हैं, जिस पर अगर आवश्यक हुआ तो मस्तिष्क नया आदेश भेज देता है, वरना उस अनुभव को ही अपनी स्मृति कोश में यानी कि अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? पहला पैरा हम देखते हैं, जैसे कि आपकी उंगली में कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। उस कांटे को अगर आप अपनी चुटकी या चिमटी सुई से निकाल देते हैं, यदि कांटे का कुछ अंश त्वचा में गड़ा रह जाता है तो गांठ सी बन जाता है। यह गांठ प्रायः सूखकर निकल जाया करती है, फिर और उसी के साथ कांटा भी निकल जाता है। कभी कभी त्वचा में रह गए कांटे के फोड़ा बन जाता है। उसके फूटने से मवाद का साथ कांटे से छुटकारा मिल जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे जैसे कि उंगली में कांटा गड़ गया, ठीक है, उसके आसपास क्या हुआ कि हम या तो उसको चिमटी से निकाल देते हैं या कांटे से निकाल देते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो गांठ जो है उस कांटे में या जो है त्वचा में गड़ी रह जाती है और वो धीरे धीरे सूखती जाती है और आसपास का जो एरिया है वो भी बहुत सख्त कर देती है। तो क्या होता है कि वहाँ पर मवाद समझ रहे हैं आप। जैसे कि यहाँ पे जो त्वचा दिया है, इसको मैंने देखिए नीचे, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ ना। तो त्वचा का मतलब क्या होता है? त्वचा यानी कि खाल, शरीर की सबसे ऊपरी परत। और मवाद का मतलब क्या होता है? फोड़े से निकलने वाला श्राव, यानी कि जो पानी होता है फोड़े से निकलता है, उसे हम मवाद कहते हैं। तो वो भी कांटे से बाहर मतलब मवाद के साथ कांटा बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो शरीर क्या करता है कि शरीर को ये पता होता है कि किन चीज़ों को हमें अपने पास रखना है और किन चीज़ों को बाहर निकाल देना है, क्या चीज़ें हमारे लिए लाभकारी हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं।
फिर सेकंड पैरा देखिए, आपकी आँख में कभी धूल या कोयले का कण चला गया होगा। ऐसी स्थिति में आपकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो उस कण को बाहर निकाल देने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार भी कण आँख से नहीं निकला तो चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कण की चुभन चैन से नहीं बैठने देती है। कभी कभी जब हम घूमने जाते हैं या छत पर होते हैं या कमरे में ही हों और अचानक से क्या होता है कि कोई धूल का कण वगैरह हमारी आंखों में चला जाता है, उससे क्या होता है, आंसू निकलने लगते हैं। अब उसको बाहर कैसे निकालते हैं, वो कण कैसे बाहर आता है, क्योंकि अगर वो कण बाहर नहीं आता है तो हमें किसके पास जाना पड़ता है, यहाँ देखिए लिखा चिकित्सक। चिकित्सा मतलब चिकित्सा करने वाला, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसकी मदद देनी होती है। क्योंकि जो कण आँखों में गया है, जो टुकड़ा गया है, वो क्या है, वो हमें चैन से बैठने नहीं देता है, बार बार चुभता है, बार बार लगता है। अगर आंसू के साथ वो बाहर निकल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो हमें किसके पास जाना पड़ता है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अब इसका इन दोनों पैरा का जो निष्कर्ष है यानी कि उपसंहार है वो क्या निकला कि त्वचा में कांटा गड़ने पर गांठ के द्वारा उसका वहीं घिर जाना और बाद में सूखकर निकलना, फिर आँख में कड़ जाने पर आंसू द्वारा उसे बाहर फेंक कर निकाल देना। इन सभी प्रक्रियाओं को क्या होता है, हम आसानी से हमारा जो शरीर है वो समझ लेता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें लाभकारी हैं और कौन सी चीज़ें हानिकारक हैं, कौन सी चीज़ों को शरीर हमारा स्वीकार करेगा और कौन सी चीज़ों को हमारा शरीर स्वीकार नहीं करेगा। तो ये 2 पैरा आज हमारे कंप्लीट हो गए।